आज मैं कोई कहानी नहीं बता रहा। आज मैं उन औरतों से बात कर रहा हूं जो अपनी इस मुश्किल घड़ी में रास्ता ढूंढ रही है, जिनके दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, अब मैं क्या करूं। आप थक चुकी हैं, समझाते समझाते, सहते सहते, खुद को संभालते संभालते, और सबसे ज्यादा आप खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हैं। क्योंकि हर बार जब कुछ टूटता है, आप सामने वाले को नहीं, खुद को दोष देती हैं। शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही काफी नहीं थी, और धीरे धीरे आपने ये मान लिया कि आप ही गलत हैं। लेकिन सच, आप गलत नहीं हैं, आप बस टूट चुकी हैं। इतना टूट चुकी हैं कि अब आपको सोचने की ताकत भी नहीं बची। कुछ औरतें यहां तक सोचने लगती हैं, शायद अब जीने का कोई मतलब नहीं। अगर ये ख्याल आपके मन में कभी भी आया है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम ये नहीं पूछेंगे गलती किसकी थी, आज हम ये ढूंढेंगे रास्ता क्या है, कैसे इस दर्द से बाहर निकलना है, कैसे खुद को फिर से संभालना है, और सबसे जरूरी, कैसे फिर से जीना है। आप अकेली नहीं हैं, और ये अंत नहीं है। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ये बात सीधे आपसे हो रही है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं यहां हूं, ताकि आपको खुद भी एहसास हो कि आप अब चुप नहीं हैं। अब सहना बंद। पहला फैसला। आपको सब पता है कौन गलत है, कौन बदल गया है, कौन आपको तोड़ रहा है। फिर भी आप रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रही हैं, अब करूं तो क्या करूं। यहीं से आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। याद रखिए, सच जानना मुश्किल नहीं होता, उस सच पर कदम उठाना मुश्किल होता है। आपने बहुत सहा, शब्द भी, अपमान भी, धोखा भी, यहां तक कि कई बार हाथ भी उठे होंगे, और आपने फिर भी खुद को समझा लिया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच, कुछ चीजें समय से ठीक नहीं होती, बल्कि समय के साथ और बिगड़ती जाती हैं। सब्र हर बार सही नहीं होता, क्योंकि एक वक्त के बाद सब्र में ही डर आपको रोक रहा होता है। डर अकेले रह जाने का, लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा। और इसी डर की वजह से आप उसी जगह खड़ी हैं जहां आप रोज टूट रही हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? सहना बंद करना। मतलब ये नहीं कि आप आज ही सब छोड़ दें, मतलब ये है, आज से आप खुद को और चोट लगने देना बंद करें। जहां आवाज उठानी जरूरी है, वहां चुप रहना बंद करें। जहां इज्जत नहीं है, वहां दिल लगाना बंद करें। और सबसे जरूरी, जहां आप हर दिन टूट रही हैं, उसे नॉर्मल मानना बंद करें। यही आपका पहला कदम है, बाहर निकलने का नहीं, खुद को बचाने का। दूसरी बात, आप अकेली नहीं हैं। सबसे खतरनाक चीज क्या होती है जानते हैं? धोखा नहीं, दर्द नहीं, अकेलापन। जब आपको लगता है कि यह सब सिर्फ आपके साथ हो रहा है, कि कोई समझ नहीं सकता आप किस दौर से गुजर रही हैं। आप बाहर से नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन अंदर आप हर दिन टूट रही हैं। और क्योंकि आप किसी को बताती नहीं, धीरे धीरे आप खुद को दुनिया से काटने लगती हैं। आप चुप हो जाती हैं, लोगों से दूर हो जाती हैं, और एक दिन आपको लगने लगता है, अब मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन सच, आप अकेली नहीं हैं। हजारों औरतें आज इसी दर्द से गुजर रही हैं। कोई मायके में बैठी है, कोई उसी घर में रहकर टूट रही है, कोई बच्चों के लिए खुद को खींच रही है। लेकिन सबके अंदर एक ही लड़ाई चल रही है। आपकी कहानी अलग नहीं है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। क्योंकि जो दर्द हजारों लोग झेल चुके हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता पहले से मौजूद होता है। बस आपको चुप रहना बंद करना होगा। किसी एक इंसान से, किसी एक जगह पहली बार अपनी बात कहनी होगी। याद रखिए, जब दर्द अंदर बंद रहता है तो इंसान टूटता है, लेकिन जब वही दर्द बाहर आता है तो इंसान ठीक होना शुरू करता है।
अगर आज आपके पास शब्द नहीं है तो ये वीडियो आपकी आवाज बन सकता है। इसे किसी ऐसे इंसान को भेजिए जिस पर आप भरोसा करती हैं, ताकि आप बिना कुछ कहे भी अपना दर्द उन तक पहुंचा सकें। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी आज इसी अंधेरे में है, तो ये वीडियो उसे भेजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी को टूटने से बचा लेता है। तीसरी बात, अपनों के बीच बेगानापन और हक की लड़ाई। मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा यहां कोई हक नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सच है जो बहुत सी औरतें जी रही हैं। जिस घर को आपने अपना सब कुछ देकर बनाया, आज उसी घर में आपके लिए जगह नहीं बची। जिन लोगों के लिए आपने खुद को बुला दिया, आज वही लोग आपको भूल गए। और सबसे बड़ा डर क्या है जानते हैं? अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? सुनिए, दर्द अपनी जगह है, धोखा अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। उसे चलाने के लिए हकीकत का सामना करना पड़ता है। और हकीकत यह है, आपका हक कोई आपको देगा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। चाहे वो रहने का हक हो, चाहे बच्चों का, चाहे आपकी इज्जत का। कानून आपके साथ है, लेकिन कानून आपके घर आकर नहीं लड़ेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा। डर लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन याद रखिए, डर के बाद जो कदम उठता है वही जिंदगी बदलता है। आज अगर आप कोने में बैठकर रोती रहेंगी तो दुनिया आपको और कोने में धकेलेगी। लेकिन जिस दिन आपने पहली बार खड़े होकर कहा, ये मेरा हक है, उस दिन कहानी बदलना शुरू होगी। चौथी बात, अंदर से खाली हो जाना। अब इसे भरना कैसे है? सबसे खतरनाक हालत वो नहीं होती जब आप रो रही होती हैं। सबसे खतरनाक हालत वो होती है जब आप रोना भी बंद कर देती हैं। जब कुछ अच्छा लगे तो भी दिल नहीं हिलता, कुछ बुरा हो तो भी आंसू नहीं आते, बस सब कुछ अंदर से सुन्न हो जाता है। एक सीधी बात, और अगर आप यहां पहुंच गई हैं तो इसका मतलब है आपको अब संभलना शुरू करना होगा। न कल से, न किसी के आने का इंतजार करके, बल्कि अभी से। पहला काम, आज अपने आप को अकेला मत छोड़िए। किसी एक इंसान से बात कीजिए, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई काउंसलर, लेकिन चुप मत रहिए। दूसरा काम, अपने शरीर को नजरअंदाज मत कीजिए। खाना खाइए, सोइए, थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि टूटा हुआ मन और भी जल्दी हारता है जब शरीर कमजोर होता है। तीसरा काम, अपने दिमाग को एक ही बात में मत फंसाइए। दिन में एक समय तय कीजिए जब आप सोचें, बाकी समय खुद को किसी काम में लगाइए। ये छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन सच ये है, यही आपको उस अंधेरे से बाहर निकालते हैं जहां आप अभी फंसी हुई हैं। याद रखिए, आप अभी खत्म नहीं हुई हैं, आप बस रुकी हुई हैं। और रुकना गिरने से बेहतर होता है, क्योंकि यहां से आप फिर से उठ सकती हैं। आप थकी हुई हैं, कमजोर नहीं। समुद्र की लहरें जब पीछे हटती हैं तो वो हार कर नहीं जाती, वो लौटने की ताकत जमा कर रही होती हैं। और शायद आप भी अभी उसी मोड़ पर खड़ी हैं जहां सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन सच में यही से सब कुछ शुरू हो सकता है। आज कोई बड़ी कसम मत लीजिए, बस एक छोटा सा फैसला कीजिए कि अब आप खुद को और नहीं टूटने देंगी, न चुप रहकर, न सहते सहते, न खुद को भूलकर। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस आपने पढ़ना छोड़ दिया था। आज से फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आज आपको लगा कि ये कहानी आपकी ही है, तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, मैं वापस आऊंगी। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद से किया हुआ एक वादा होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी आज अंधेरे में है, तो ये वीडियो उसे भेजिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो नहीं, एक उम्मीद किसी की जान बचा लेती है। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अब आपकी बारी है अपने लिए जीने की।